and physical, mental and social well-being of a person, and it is not merely the absence of any disease. मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है, परंतु व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तौर पर भी स्वस्थ होना चाहिए। ये है हमारे हेल्थ की डेफिनेशन। ठीक है बैठो। और ये हमें दी है WHO ने। किसने दी है? WHO क्या होता है प्यारे बच्चों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका अर्थ है कि जितनी भी जितनी बीमारियां हैं, मतलब जितना भी हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, सारा का सारा WHO ही देता है। ठीक है, WHO कहेगा कि हाँ इसका BP इतना है तो वो इतना होना चाहिए, तो फिर हम उसको मान के चलते हैं। मतलब चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे मेडिकल फील्ड हो, कोई भी बीमारी हो, हर प्रकार की परिभाषा जो है वो हमारा WHO ही देता है। ठीक है, क्लियर? आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इम्यूनिटी एंड व्हाट इज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है ना? इम्यूनिटी क्या होता है प्यारे बच्चों? रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? रोगों से लड़ने की जो हमारी खुद की क्षमता है। ठीक है, जैसे कि इमेजिन करो, सोचो जरा, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होता है कि हमारे शरीर में किसी भी इन्फेक्शन के लिए, एक्चुअली ना जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो जैसे कि हमें या तो जन्मजात होती है, पहले से ही होती है, हमारी माँ से मिली होती है हम लोगों को। ठीक है ना? जब हम पेट में होते हैं मम्मी के अपने, तो वहाँ पे जब हमारी जो मदर है वो उसके प्लेसेंटा के थ्रू, मतलब जो हमारा मदर का कनेक्शन है उसके थ्रू कुछ एक एंटीबॉडीज जो है ना, एंटीबॉडीज यू नो ना, जो कि हमें इन्फेक्शन के टाइम पे हमारे शरीर के जो सोल्जर्स हैं जो कि आगे आके इन्फेक्शन को खत्म करता है, स्मॉल एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडीज जो हमारे मदर से हमें मिली होती हैं, और उनका ये फायदा होता है कि जैसे ही कोई इन्फेक्शन आफ्टर द बर्थ के बाद जैसे कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में होता है, तो वो एंटीबॉडीज उस पर हमला करके इन्फेक्शन को खत्म कर देती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। हर इंसान की इम्यूनिटी अपने अलग अलग होती है। जैसे कि मैं ये नहीं कह सकते हम कि मेरी इम्यूनिटी ज्यादा है, तुम्हारी कम है, या तुम्हारी ज्यादा है, मेरी कम है। हर इंसान की अलग अलग है, और वो डिपेंड करता है कि उस किसके ऊपर निर्भर करता है इम्यूनिटी अच्छी है कि कैसी है, कि आप खाना कैसा खा रहे हो, आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, क्या आपको कोई और बीमारी तो नहीं है पहले से, आपको नहीं, किसी भी इंसान को। ठीक है ना? किसी भी इंसान को कोई बीमारी पहले से तो नहीं है, या फिर उस इंसान ने उस इन्फेक्शन के लिए कोई इंजेक्शन तो नहीं लगवाए हैं। ठीक है ना? तो ये सब चीजें डिपेंड करता है किस चीज की कैसी है, उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि इस इंसान की इम्यूनिटी अच्छी है या बुरी है। ठीक है ना? कई बार क्या होता है कि कुछ एक इन्फेक्शन पहले से इंसान में होते हैं और प्लस और इन्फेक्शन हो जाते हैं, फिर हमारी इम्यूनिटी हार जाती है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम पहले से बीमारियों से ग्रसित हैं, हमारा खाना पानी ठीक नहीं है, हमारा डेली रूटीन ठीक नहीं है, हम बेड पे पड़े रहते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम फ्रेश एयर में घूमने नहीं जाते, हम बस फोन चला रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक जगह पे बैठे हम कई टाइम से, तो हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी पूरा दिन। ठीक है, अब इम्यूनिटी में आपको बताया हुआ कि रोगों से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, ये आपकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है इनेट, क्या होता है? इनेट, एंड एक होती है एक्वायर्ड, क्या होती है? एक्वायर्ड। इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट का अर्थ है कि वो जन्मजात है, आपकी मदर से आपको मिली है। ठीक है, आपकी मदर से आपको मिली है, इसमें कोई बाहर का कोई वो नहीं है रोल की बाहर से मिली है, नहीं, आपके में पहले से है, जन्म के समय से। दिस इज इनेट। एक होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड होता है कि आपको जन्म के बाद वो मिला बाहर से। ठीक है, बाहर से दो प्रकार से मिलता है आपको, या तो वो एक्टिव फॉर्म में मिलेगा, एक्टिव में, या पैसिव में, ये भी आपको करवा रखा है, एक्टिव में या पैसिव तरीके से मिलेगा। एक्टिव का अर्थ है आप ठीक ठाक थे, एकदम से आपको चिकन पॉक्स हो गया, एक दिन आपके फ्रेंड को था, आप उसके साथ मतलब इकट्ठे बैठे थे, आप लोगों के हाथ पैर मिले हुए थे, तो उससे आपको हो गया है ना, उससे कि वो आप बीमार पड़ गए। आप बीमार पड़ गए तो आपके शरीर ने चिकन पॉक्स के लिए एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एक विशेष रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर ली। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज एक्टिव। आपके शरीर ने खुद पैदा की, आपको बीमारी हुई, आपको इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, आपको इन्फेक्शन हो, शीतल मैम ठीक है,
ने एक्टिव होकर इम्यूनिटी बनाई और मार दिया कीटाणु, ठीक है। तभी तो 2 हफ्ते के बाद आप ठीक हो ही जाते हो। ऐसा नहीं कि 1 साल बीमार ही पड़े रहे, चिकन हुआ या पूरे ऐसे कोई इंसान मर गया, कोई नहीं मरता। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में इम्यूनिटी होती है पहले से। तो आपने चिकन पॉक्स के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा कर ली, इम्यूनिटी पैदा करते ही चिकन पॉक्स हार गया, आपकी बॉडी जीत गई। अब दूसरी बार जब इसी चिकन पॉक्स के कीटाणु आपके संपर्क में आएंगे तो आपको चिकन पॉक्स नहीं होगा। क्यों? कीटाणु तो गए, तो जैसे शरीर के अंदर गए तो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी है, उसने पहचान लिया एंटीबॉडी ने कि हाँ ये वही है जो पिछली बार था, एकदम से हमला, और तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम्हारे शरीर ने उनको मार दिया। तो दिस इज एक्टिव, तुम्हारे शरीर में एक्टिव होकर खुद पैदा हुआ। एक होता है पैसिव। पैसिव बाहर से आपको एंटीबॉडीज दी जा रही है कि बाहर से आपको इंजेक्शन लगाए जा रही है, दैट इज पैसिव, ठीक है ना। जैसे अभी आपको कोविड के बच्चों को लगा था, 14+ बच्चों को, सभी को, है ना, दैट इज पैसिव। जैसे कि अभी कोरोना टाइम में कोविड के जो इंजेक्शन लगे थे, एग्जाम्पल देंगे आपको, और यहाँ पे चिकन पॉक्स का मैं आपको एग्जाम्पल देंगे। समझ में आई कुछ? तो पैसिव में जरूरी कोविड कई बाकी कई प्रकार की, है ना। जैसे कि बात कर रहे हैं हम जन्म के समय, है ना। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा तो एकदम से माँ के पेट से बाहर निकला है ना। पहले तो माँ उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, पर अब बच्चा बाहर की दुनिया में है, उसे नर्सेस टच कर रहे हैं, डॉक्टर्स टच कर रहे हैं, तो क्या होगा? उसमें इन्फेक्शन की रेट बढ़ जाएगा। उस से क्या होगा प्यारे बच्चों कि आपके शरीर में, जैसे कि आप अभी जस्ट पैदा हुए हो, कोई बच्चा पैदा हुआ है तो एकदम से प्रकृति के नेचर के संपर्क में आएगा, तो साथ में इन्फेक्शन के संपर्क में भी आएगा। तो हम लोगों ने 9 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ बच्चों को इम्यूनाइज करना है, बच्चों को इन्फेक्शन से मुक्त नहीं करना, हमने उनको एनर्जी देनी है, हमने उनको इम्यूनिटी से बूस्ट करना है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको बाहर से इंजेक्शन लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो पैसिव फॉर्म, बाहर से लगाते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना, हम इंजेक्शन को इनको टॉनिक नहीं देते, हम ना मरे हुए इनएक्टिवेटेड फॉर्म के कीटाणु ही डालते हैं। समझ रहे मेरी बात? तुमने कभी सोचा कि कोविड में आपके शरीर में क्या गया था? कोविड में आपके शरीर में कोरोना के मरे हुए कीटाणु डाले थे आपके शरीर में, आपके शरीर ने खुद रेडी किए अंदर एंटीबॉडी, हमने एंटीबॉडी नहीं दी आपको, हमने आपको मरे हुए कीटाणु डाले आपके शरीर में। मतलब कि कैसे? मतलब कि एटीन्यूएटेड, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन भी हैं, किल्ड भी हैं हमारे पास। उसमें क्या है, कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो जिंदा होते हैं पर वो वायरुलेंस नहीं फैला सकते, मतलब वो इन्फेक्शन नहीं फैला सकते, जिंदा है तो मतलब कमजोर हैं कि वो किसी को इन्फेक्शन नहीं दे सकते। तो शरीर ने पहचाने कि हाँ ये कोविड के कीटाणु शरीर में आए हैं, तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो ऑलरेडी ज्यादा थी, तो हमारे शरीर में एक साइंस चलती रहती दिन रात, है ना। तो साइंटिफिकली हमने एक एंटीबॉडी रेडी कर दी कोरोना के खिलाफ। अब जब आपको 3 डोजें लग गई हैं, ठीक है, अगर आपको कीटाणु होता भी है तो आपके शरीर में बहुत स्ट्रॉन्ग वाली एक इम्यूनिटी है कोरोना के खिलाफ। जैसे कीटाणु अंदर आएंगे, लड़ाई होगी और कोरोना मर जाएगा, आप जीत जाओगे, ये है हमारा तात्पर्य। तो इसको बोलते हैं हम पैसिव। एक्टिव में कोई कुछ नहीं हुआ, अपने शरीर ने खुद बनाई, ठीक है। पैसिव में बाहर से एंटीबॉडी और थोड़ा सा इन्फेक्शन, मतलब एंटीबॉडी या फिर कोई इंजेक्शन जो आपको दिया गया, ठीक है। दिस इज इम्यूनिटी, ज्यादा नहीं होता है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ही होता है। नेक्स्ट इज हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, अच्छा पोलियो के बारे में सुना होगा आपने। अब जो पोलियो है वो हमारा जो देश है वो पोलियो मुक्त है। इस वक्त हमारे पूरे भारतवर्ष में एक भी पोलियो का एक्टिव केस नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात? पुराने केसेस तो आपने देखे ही होंगे, किसी न किसी कभी लाइफ में आपने नोटिस किया होगा कि हाँ हमारे गांव में बेटा है भैया उसको पोलियो है, तो उसके नाम में बिल्कुल ही फोल्ड है ऐसे, तो ऐसे से चलता है ना। तो उसमें होता क्या है, पोलियो जो होता है वो मसल्स के ऊपर मांसपेशियों को अपंग कर देता है। तो जो मांसपेशियों को अपंग कर देता है तो उसकी मांसपेशियों की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है, मतलब कि वो अकड़ जाती है मांसपेशियां,
ठीक है। तो पोलियो सबसे गंदी और भयानक बीमारी थी, कई लोगों को उसने मारा भी है बचपन में, है ना, मतलब जो पिछले साल टाइम में जब पोलियो की ड्रॉप्स नहीं बने थे। ठीक है, अब क्या है, अब जो है हमारा देश पोलियो मुक्त है, पर ऐसा नहीं है। पोलियो के केसेस दोबारा आ सकते हैं अगर हमने बच्चों को ढंग से इम्यूनिटी नहीं दी तो, समझ रहे हो। तो 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको एक शेड्यूल है जो नर्सेज लगाती है इंजेक्शन, वो तो लगेंगे, उसमें इंजेक्शन के साथ साथ में पोलियो की बूंदें पिलाई ही जाएंगी। परंतु कई बार आपने नोटिस किया होगा, टीवी में भी ऐडें आती हैं कि हाँ संडे को फलानी जगह पे जो है हमने पोलियो की बूंदें पिलानी है, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी के, ऐसे करके आपने देखा होगा। अपने आसपास के लोगों को भी देखा होगा, लेडीज को बच्चे उठा के पोलियो की ड्रॉप्स पिलाने जाते हैं, है ना। तो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पोलियो ड्रॉप्स पिलाना। क्यों? क्योंकि एक तो हमने अपने गांव के सभी लोग बच्चों को कवर करना है जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, प्लस आपके गांव में जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं उनके भी छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको भी आपने आइडेंटिफाई करना है, स्क्रीन करना है कि कौन सा बच्चा जो है वो 5 साल से छोटा है। तो हमें स्पेशल बूथ लगेगा वहीं पे, ठीक है। थोड़ा सा हम ले जाएंगे जैसे बैग वगैरह ना, एक कोल्ड बॉक्स बोलते हैं उसको, ऐसे छोटा सा बॉक्स नहीं होता नर्सरी में लटकाया होता है, तो उसके अंदर ना आइस क्यूब्स होते हैं डाले, मतलब बर्फ के ना उसमें पैकेट डाले होते हैं चारों तरफ में, तो उसके अंदर क्योंकि हीट सेंसिटिव है ना पोलियो का, तो जैसे ही वो बाहर के वातावरण में आएगा तो पोलियो का इंजेक्शन खराब हो जाएगा। तो उसके अंदर उसके लिए वैक्सीन वाइल मॉनिटर दिया होता है। कैसे पता चलेगा कि अब वो नहीं यूज करने लायक है? क्यों? क्योंकि उसके बीच में एक गोला सा होता है, उसका कलर बढ़ जाता है, ठीक है ना, वो कलर जो है वो पिंक से खराब हो जाता है, पिंक से वो बैंगनी कलर का हो गया, मतलब अब हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसका जो कलर वो गाढ़ा हो जाता है, मतलब वैक्सीन फेंकने वाली है, ठीक है। तो वो जो पोलियो का जो टीका है दैट इज हीट सेंसिटिव, मतलब हीट होती है, गर्मी के संपर्क में आते ही वो पोलियो का खराब हो जाता है इंजेक्शन, तो हमने उसको कोल्ड बॉक्स में रखना होता है। तो फिर हमने क्या करना होता है कि घर घर जाके जैसे झुग्गी झोपड़ी है कहीं पे भी, तो हमने वहाँ बच्चों को पकड़ना है, उनकी मदर्स को पूछना है। तो मदर्स तो ऐसी उनके घर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो होते हैं बंगाली वगैरह, नोटिस किया होगा ना, हमारे मड़ोई में भी तो है ना, स्लम जैसा, देखा स्लम बोलते हैं इसको, झुग्गी झोपड़ी है, तो वहाँ पे भी तो बच्चों को इम्यूनाइज करना ही पड़ता है। तो वहाँ का जो प्रधान है कोई है तो उसको पता होता है यहाँ पे इतने लोग रह रहे हैं, इतने परिवार हैं, और बच्चों का भी उसके पास डिटेल होता ही है। तो आपने क्या करना है, 5 से 4 छोटे बच्चे जितने भी हम सबको पोलियो ड्रॉप्स पिलाने हैं, एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। ये है तो हमारे देश के बच्चे ना, तो हमने गली नुक्कड़ हर बच्चे को आइडेंटिफाई करना है। कई बार क्या होता है, कुछ लेडीज अभी मायके चली गई होती हैं, तो वहाँ पे उनको भी आइडेंटिफाई करना है कि उनको पिलाया कि नहीं पिलाया, ठीक है ना। वहाँ पे भी रिपोर्ट में चढ़ेगा, क्योंकि आजकल कार्ड दिए हुए हैं लेडीज को, जैसे मेरे 2 बच्चे मेरे पास कार्ड है उनका बच्चों का, ठीक है। तो कार्ड में क्या होता है कि कार्ड में पूरी डिटेल होती है कि इस बच्चे को जो वो पोलियो ड्रॉप्स पिलानी है, ठीक है, उसमें वो टिक मारते रहते हैं, क्लियर। तो उसके साथ में भी नेल पे निशान भी लगा होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो उसके अलावा चलो पोलियो को तो हमने डिस्कस कर लिया, है ना। तो पोलियो में पहले के ज़माने में क्या होता था कि हाँ ऐसे आइडेंटिफाई करते थे, हाँ मतलब साल में एक बार प्लान कर लेते थे कि हमने सभी बच्चों को पिलाना है, पर अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। हमारा ये है कि हमारा देश पोलियो मुक्त है, तो पोलियो मुक्त ही रहे, आगे जाके कोई भी केस, एक भी केस ना आए। अगर एक भी केस आता है पोलियो का, वो हमारी हार है हेल्थ सिस्टम, तो हमने कोशिश करनी एक भी पोलियो का केस दोबारा ना आए, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या करना है, सपोज करो अब मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं है, लैंग्वेज खराब मेरी है, इंग्लिश बोल रही है, हिंदी बोल रही है, ठीक है। तो अगला हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, टीकाकरण का शेड्यूल। टीकाकरण समझते हो आप लोग, लगते टीके? कौन सी क्लास है? 10th है ना, अभी लगेंगे आपको लगेंगे इसी के अंदर कर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जन्म के समय। अब जन्म हुआ है अभी एक बच्चे का, तो मुझे क्या लगता है तब कौन कौन से इंजेक्शन देते हैं? हम पैदा हुए बेबी जस्ट अब, है ना, हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हो, आपके अंदर एक बेबी हॉस्पिटल में पैदा हुआ, तो आप क्या इंजेक्शन दोगे उसको? ऐसे तो क्या मार दो, मैं जानती बोलो ना, ताकत के लिए, और नहीं बच्चे को ताकत के लिए देंगे, बच्चा रोएगा नहीं, और कुछ भी सोचो, मैंने अभी भी बोला, हाँ पोलियो की बूंदें पिलाएंगे उससे, और मैं बताती हूँ बच्चे को ना, एक तो लगता है विटामिन के का इंजेक्शन, ठीक है। विटामिन के का इंजेक्शन इसलिए लगता है क्योंकि वो इसके अंदर नहीं आता है, वो इसके अंदर नहीं है, वो मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। विटामिन के का इंजेक्शन इसलिए लगता है कि जो हमारे बच्चों का जो लीवर होता है ना,
वो तो मैच्योर नहीं हुआ होता, तो उसके अंदर विटामिन के नहीं होता, तो बच्चों में ना ब्लीडिंग हो सकती है, अंदरूनी ब्लीडिंग, तो बच्चे मर भी सकते हैं अंदर ही अंदर। बच्चों को मतलब बच्चे का जो खून है ना वो रुकेगा नहीं फिर, समझ लो। जैसे आपको भी कट लगता है तो खून आपका थोड़ी देर में बंद हो जाता है ना, अगर आपने विटामिन के की कमी होगी ना तो आपका खून रुकेगा नहीं, वो बहता ही रहेगा, सोचो। तो इसलिए बच्चों को खूब, बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले विटामिन के का लगाएंगे तो वो दैट डज नॉट कम इन टेस्ट, तो इसमें नहीं आता है। हम बात करेंगे जन्म के समय हमने कौन कौन से देने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देते हैं बीसीजी का, बीसीजी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है प्यारे बच्चों। बीसीजी का इंजेक्शन तो इतना इम्पोर्टेंट है ना, आप सबको लगा हुआ है। आपने यहाँ पे देखा निशान कभी, लेफ्ट साइड में आपको इंजेक्शन का निशान है, ठीक है। दिस इज बीसीजी का इंजेक्शन। बीसीजी का इंजेक्शन देते हैं टीबी के लिए, टीबी ना हो इसके लिए। छोटे बच्चे जैसे धरती पे आते हैं उसको एकदम से बीसीजी होने का मतलब टीबी होने का खतरा रहता है, तो ये हमने फटाफट जो है वो बीसीजी का इंजेक्शन उनको दे देना है उसी वक्त, समझ के मेरी बात, ठीक है। और ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो, वही पोलियो की 2 बूंदें, ठीक है। साथ में हेपेटाइटिस बी, एक बहुत ही गंदी बीमारी है, इसमें इंसान की डेथ भी हो सकती है, दैट इज हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना। ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है, वायरस की वजह से होती है, तो इसको भी हमने बच्चों को देना है। अब आपको मैं बताती हूँ देना कैसे है। जो बीसीजी है वो कहाँ देना है आपने, चमड़ी के नीचे, चमड़ी के नीचे देना है आपने। देखो ना इंजेक्शन 3 प्रकार से देते हैं, एक देते हैं हम आईटी, एक देते हैं आईएम, एक देते हैं सबक्यूटेनियस, ठीक है ना। एक और होता है आईवी, पर वो इसमें नहीं देते, बच्चों को नहीं देते। आईडी, आईएम, एसपी, ठीक है। आईडी का अर्थ है इंट्राडर्मल, चमड़ी के नीचे, आईएम है इंट्रामस्कुलर मसल्स में, डीप मसल्स में, एंड एक है सबक्यूटेनियस, ये हमारा जो होता है चमड़ी के नीचे मसल से ऊपर फैट में, ये जो हमारा फैट है ना ये वाला, ठीक है। अच्छा जो आईडी का इंजेक्शन है ये 15 डिग्री पर देते हैं, 15 डिग्री पे, जो टीका है उसमें 15 डिग्री पे पकड़ना है चमड़ी से, ऐसे बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ही ऐसे, ठीक है। और आईएम जो होते हैं अपने 90 डिग्री पे देना है, बिल्कुल सीधे, ठीक है, जैसे आपको लगते हैं इंजेक्शन कोरोना वगैरह के। ये सबक्यूटेनियस होता है ये 45 डिग्री पे, थोड़ा सा आपके इंजेक्शन को थोड़ा टेढ़ा करके देना है, ठीक है। एंगल मन में से इमेजिन करने पे सोचने होता है, ठीक है। अब बीसीजी का जो इंजेक्शन है वो हमने इंट्राडर्मल देना है चमड़ी में, बिल्कुल ही चमड़ी के नीचे देना है। और हार्डली इसकी जो डोज होती है 0.1 ml, 0.1 ml में बताऊँ आपको 1 बूंद के बराबर, उससे भी कम शायद, है ना। तो इतना थोड़ा सा इंजेक्शन हमें चमड़ी के नीचे देना है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ना बाद में पस जैसी बन जाती है, पस की हो जाता है, बस बन जाएगी, फिर वो टाइम लगेगा उस बस को ठीक होने में, ठीक है। वो रिएक्शन करती है, इसमें होता है कि टीबी के मरे हुए कीटाणु होते हैं, जैसे आपके शरीर के अंदर टीबी के मरे हुए कीटाणु जाएंगे तो शरीर को एक्शन देगा ना, छोटे बच्चे का भी, तो वहाँ पे फिर वो बन जाएगा, एक घाव जैसा हो जाएगा, तो धीरे धीरे हील हो जाएगा, वो जिंदगी भर के निशान हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। एक होता है ओपीवी, ये मुंह से देंगे, माउथ, ठीक है, यहाँ पे भी माउथ देते हैं, माउथ, ठीक है, पर ओरल, पीओ, पर ओरल, ठीक है, पर ओरल, तो ये पर ओरल देंगे। एक आता है हेपेटाइटिस बी का, वो बच्चों का लगता है टांग में, और वो आईएम लगता है 90 डिग्री पे, और लगेगा कहाँ पे, वो जो आपकी थाई है ना बच्चों की, जैसे पूरी थाई है, इसको 3 हिस्से में डिवाइड करना है, एक ये पोर्शन, एक ये और एक ये, तो जो बीच का पोर्शन है उसमें लगाएंगे इंजेक्शन, और वो भी साइड में, ऊपर नहीं साइड में। तो जब भी बच्चों को इंजेक्शन लगता है चलो तो तुम्हें पता होना चाहिए अब कि हाँ टांगों में लगता है, लगता कहाँ पे है, थाई के बीच वाले पोर्शन में, बाहर की साइड, ठीक है, और लेफ्ट थाई में लगता है याद, ठीक है। तो दिस इज द हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन, लगेगा कैसे, आईएम, डीप लगेगा मसल में, ठीक है, लगेगा कहाँ पे, मिड थाई में, बीच की थाई में, बाहर की साइड, ठीक है। तो ये आपके जन्म के 3 इंजेक्शन हो गए। नेक्स्ट है, अब कोई इंजेक्शन नहीं लगना है, अब बच्चे को घर ले आना है, ये हॉस्पिटल में लगने थे 3 इंजेक्शन। अच्छा जो मैंने आपको बताया था टीबी वाला इंजेक्शन बीसीजी, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बीसीजी, पता है ना, बोलो है, बैसिलस कैलमेट यूरियन
RIM, पूछ सकते हैं पेपर में बच्चों, BCG की फुल फॉर्म क्या होती है? बैसिलस कैलमेटिक यूरिन, GUERIN, GUERIN। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको? सपोज करो बच्चे की डिलीवरी घर पे ही करा दी, दाई से, माने नहीं घर वाले, ठीक है ना, घर पे करा दी, फिर कब लगेगा ये इंजेक्शन? नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया आपका? हो गया ना, मुझे बताते रहना, ठीक है ना। तो ये इंजेक्शन जो है वो आप 1 साल तक लगा सकते हो। सपोज करो घर पे हुई डिलीवरी, नहीं मदर इन लॉ ने, नहीं सासू माँ ने मानी थी, मैंने घर पे करानी बोला, ठीक है, तो ये जो इंजेक्शन है ये 1 साल तक बच्चे को लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था हेपेटाइटिस बी वाला इंजेक्शन, वो 24 घंटे के अंदर लगाना ही लगाना है किसी भी हालत में। घर पे ही तो उसको लेके जाओ 24 घंटे के, आज हुई इसको कल इसी वक्त से पहले अपने लगाओ, तो आज ही लगवा दो बच्चे को इंजेक्शन, ठीक है। 20 आज तो वैसे घर पे होता ही नहीं है, आज तो बाहर ही होती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बोलते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन में ही होगी, हॉस्पिटल में होगी, क्लिनिक में होगी, होगी बाहर, ठीक है। तो वो 24 घंटे के अंदर लगा दी है, अगर नहीं लगाएंगे तो दोबारा नहीं लगाना, फायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। एक और मैंने आपको बताया था OPV, ठीक है ना, वो 15 दिन के अंदर पिलानी है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, लिखवाया हो लिखो। ये है ना, ये लो 100 के लिए। अच्छा, आपको जो किराया है ना, ये पुराने टाइप का किराया है, मैं आपको लेटेस्ट वाला बताऊंगी जो आजकल चल रहा है नया, पर आपने पेपर में यही लिख देना है, क्योंकि आपको यही किराया तो यही लिखोगे, ठीक है। बट मैं आपको पुराना वाला कराऊंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज हम भूल गए, एक जन्म से पहले भी तो लेडीज है वो बाद में ही करते हैं, जिस लेडीज को भी लगेंगे वो बाद में सोचते हैं, हम चिल्ड्रन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हो गए 1.5 साल के, 1.5 महीने के, 1.5 मंथ में कौन सा इंजेक्शन लगेगा? हाँ, और बूस्टर नहीं, बूस्टर पता क्या होता है? बूस्टर होता है लास्ट डोज। बताओ कौन सा लगेगा? देखो प्यारे बच्चों, आज का सिनेरियो चेंज हो गया, ठीक है ना, याद आपने यही कर लेना है, और मैं आपको लेटेस्ट वाला बता रही हूँ जो आजकल फॉलो हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। तो इसमें 1.5 महीने पे आपने OPV की फिर से, और पोलियो वैक्सीन, पोलियो के लिए पेंटावेलेंट चला है आजकल नया, पेंटावेलेंट में 5 इंजेक्शन है, जो बोल रहे हैं हेपेटाइटिस GPD सबको मिलाकर है उतना ही 0.5 ml ही है, मात्रा उतनी ही है, लगाना वहीं पे है, पर इसमें बच्चों को ज्यादा दर्द ना हो, एक बार तो बच्चों को 5 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं बेचारों को, तो सबको मिला के एक ही कर दिया, ठीक है। कैसे? इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा DPT, ठीक है, हिप एंड हेपेटाइटिस B, समझ रहे मेरी बात? D से डिप्थीरिया, B से परटूसिस, T से टेटनस, हिप एंड हेपेटाइटिस B, ये सारे जो है पांचों का पेंटावेलेंट से बोलते हैं, ठीक है। ये हमने लगाना है 1.5 महीने पे, ठीक है, समझ रहे मेरी बात? पहले हम लोग जैसे आप लोगों को लिखवाया ना, दिस इज ओल्ड वर्जन, ये मतलब पुराना वाला है, लेकिन आपने यही है, और आपने ये वाला फॉलो करना है, ठीक है। OPV, पेंटावेलेंट, ठीक है, एंड PCV, समझ गए मेरी बात? अब पेंटावेलेंट में आप बोलोगे कौन सा, तो वही है 5 इंजेक्शन जिसमें आपको बताया, DPT है इसमें, DPT, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, ठीक है, और साथ में क्या बोला मैंने आपको, हेपेटाइटिस B, ठीक है। और एक है हिप, हिप की फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ मैं, हिप की है फुल फॉर्म हीमोफिलस
वैसे आपको आएगी नहीं, आप ऐसे सुन लो, इतने डिटेल में नहीं आपसे कोई पूछेगा, बट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज कि आपको पता होना चाहिए। हीमोफिलस बी वैक्सीन, ठीक है, नई हमारी चली हुई है ये वाली। क्लियर? समझ रहे हो? लिख रहे हो? लिख लिया? अच्छा, एक और है प्यारे बच्चों, निमोनिया के लिए चला है आजकल। जब मेरा बेबी छोटा था ना, पहले वाला, अभी वो 11 साल का है मेरा बड़ा बेटा, ठीक है, जब वो था 1.5-2 साल का, तो मैं से डांडा लेती थी, क्योंकि दिल्ली में तो लगते थे उस टाइम पे इंजेक्शन, ठीक है, बट यहाँ पे हिमाचल में यही वाला फॉलो होता था। तो मैंने डॉक्टर को पूछा था कि मैम को कि मैम मैंने ये पीसीवी लगवाना है, तो मैंने खरीद के बाहर से फिर डॉक्टर से लगवाया था कि निमोनिया के खिलाफ मेरा बच्चा जरूर ठीक है। बट आज तो सरकार ने सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, एक और इंजेक्शन आजकल चला हुआ है, ठीक है, FIPV क्या है? जो मैंने आपको बताया ना, ओरल पोलियो, हम हमेशा पोलियो को जो है वो पिलाते ही थे, आजकल हम लगा भी रहे हैं, थोड़ा सा डोज जो है ना, हमने इस साइड को BCG लगा है, इस साइड हमने फ्रैक्शनल डोज ऑफ किस चीज का, इनएक्टिवेटेड पोलियो की वैक्सीन, पोलियो वायरस का। समझो मेरी बात, हमने आपने बस ये याद रखना है कि हमने आजकल ये वाला भी लगाना है FIPV का, ठीक है ना। इसमें आपने थोड़ी सी मात्रा, मैंने आपको बताया इंट्राडर्मल लगेगा, सेम इंट्राडर्मल जो है पोलियो का एक इंजेक्शन 1.5 महीने पे यहाँ पे लगेगा राइट साइड में, लेफ्ट में तो आपका लगा हुआ ऑलरेडी, तो नहीं पता चलेगा, ठीक है, साइड में लगाना है आपने, यहाँ पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद बच्चा जब 2.5 महीने का हो जाएगा, फिर कौन सा लगेगा बच्चे को, 2.5 महीने का, और हाँ OPV पेंटावेलेंट तो लगेगा ही लगेगा, फिर 2.5 महीने पे भी लगेगा, 3.5 महीने पे भी लगेंगे, ठीक है, सेम इंजेक्शन ही लगेंगे, ठीक है। पर ये याद रखना कि 2.5 महीने पे 2 इंजेक्शन कम लगेंगे, कौन से वाले, एक निमोनिया का नहीं लगेगा, और एक जो मैंने आपको अभी बताया कौन सा वाला, FIPV वाला, ठीक है, वो नहीं लगेगा, वो 3.5 महीने पे लगेंगे, ठीक है। ज्यादा इंजेक्शन, यहाँ पे भी 3 इंजेक्शन लगेंगे, और 3.5 महीने पे भी 3 इंजेक्शन लगेंगे, 2.5 महीने थोड़ा उसको ठीक रहेगा, इजी बेबी को 1 इंजेक्शन लगेगा, कौन सा वाला, पेंटावेलेंट, और मैंने आपको बताया है पेंटावेलेंट में 5 इंजेक्शन है, दैट इज DPT, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B वैक्सीन एंड हिब, दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B वायरस, ठीक है, वैक्सीन। तो ये आपका हो गया 1.5, 2.5, 3.5 महीने के लिए, समझ में आया। आपने इतना डिटेल में नहीं सोचना है, टेंशन नहीं लेनी, जब वो कराया हमने वही करना है, ठीक है, क्योंकि हमारी बुक्स में अभी तक वही चल रहा है, तो हम एक्स्ट्रा नहीं लिखते है ना, ये भी ठीक है वैसे, पर मैं आपको नया वाला बता रही थी ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। अच्छा, उसके बाद बच्चे को और कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है, कब तक, 9 महीने तक। अब बच्चा 9 महीने का हो गया, ठीक है, 9 मंथ का बच्चा हो गया, अब कौन सा इंजेक्शन लगेगा उसको, आपको लगेगा मीजल्स का, मीजल्स जिसे हम माता भी बोलते हैं देसी भाषा में, ठीक है ना, मीजल्स का। मीजल्स का इंजेक्शन लगेगा प्यारे बच्चों सबक्यूटेनियस, मैंने आपको बताया ना 45 डिग्री पे लगेगा, ठीक है, मीजल्स का इंजेक्शन 45 डिग्री के ऊपर लगेगा, और कहाँ पे लगेगा, सबक्यूटेनियस एरिया में, चमड़ी के नीचे, मसल से ऊपर, बीच में 45 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो इसके साथ में बच्चों को एक बीमारी और हो जाती है, दैट इज अंधराता, बच्चे जो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं उसमें, ठीक है ना, केवल कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है बच्चों में, मतलब उनको पता नहीं चलता है व्हाइट कलर है कि, मतलब उनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। तो ये सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बच्चों को विटामिन A पिलाना है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, मतलब ये नहीं कि 1 लाख मैम ने बोला तो इतना सारा होगा, नहीं, 1 ml में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, इसके चम्मच बने होते हैं, ठीक है। तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो हमने बच्चों को खिलानी है, ठीक है। कौन सा वाला खिलाना है हमने, विटामिन A का, ये हमने पीओ देना है पर ओरल, माउथ से जाएगा इंजेक्शन के थ्रू, बहुत ही थिक सा ऑयल होता है, जैसे लगता है घी पी रहे हैं हम, ठीक है, वैसा होता है, ठीक है ना। तो ये जो विटामिन A का होता है, विटामिन A कहाँ से मिलता है हम लोग को, विटामिन A आपको भी बहुत अच्छा होता है ना, कैरेट में बोलते हैं ना, गाजर खाया करो, फिर कोड लिवर ऑयल है ना, मछली के तेल में, इन सब में विटामिन A बहुत ज़्यादा होता है, फिश खा सकते हैं आप,
आंखों को तेज करने के लिए। तो 9 मंथ में मीजल्स का एंड विटामिन ए का इंजेक्शन लगेगा, ठीक है। फिर बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगाने, फिर बच्चे जब 16 से 24 महीने का हफ्ते का हो जाता है, 16 से 24 हफ्ते बोले तो 1.5 से 18 महीने के बीच में, 1.5 साल से 18 महीने का जो बच्चा है उसमें क्या क्या लगेगा बच्चों, 16 से 16 to 24 वीक्स का हो जाएगा, नॉट वीक्स, मंथ का हो जाएगा। 16 से 24 महीने का जब हो जाएगा, ठीक है ना, पौने 2 से 2 साल के बीच का जो बच्चा है, तो उसे डीपीटी का बूस्टर लगेगा। डीपीटी का बूस्टर, हाँ ये 0.5 ml ही रहेंगे, क्योंकि जितने भी इंजेक्शन हमने बच्चों में लगाने हैं ना, तो जितने भी इंजेक्शन हमें आईयू लगाने सारे 0.5 ml ही है, सारे के सारे, ठीक है। तो ये हमने कहाँ पे लगाने हैं, फिर से यहाँ पर इंट्रामस्कुलर में आपको बताया, ठीक है ना, कहाँ पे, मिड थाई में लगाना है, लेफ्ट वाले थाई में, ठीक है ना, एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, बाहर वाली साइड, ठीक है। और कौन सा बूस्टर लगाएंगे हम, ओपीवी का बूस्टर डोज देंगे, ठीक है, साथ में। और डीपीटी का हो गया, मीजल्स का भी लगाएंगे फिर से इंजेक्शन, मीजल्स 2 का, ठीक है, मीजल्स का एक और बूस्टर डोज यहाँ पे लगेगा, और टीसीवी का भी एक बूस्टर डोज देंगे, ठीक है ना, सबकी बूस्टर जाएगा, ठीक है ना। और डीपीटी का एक और बूस्टर डोज जाएगा, डीपीटी इंजेक्शन में 2 बूस्टर डोज जाएंगे, एक तो 16 से 24 महीने पे और एक जाएगा 24 से 48, मतलब 2 5 से 6, जब बच्चा 5 से 6 साल का होगा तब हमने बच्चों को टीटी का लगाना है फर्स्ट डोज, ठीक है। और जो बच्चा आपकी उम्र का होगा 15 से 16 साल के बीच में, ठीक है ना, तब हमने टीटी का सेकंड डोज लगाना है, ठीक है। ये सारा आपका क्लियर हो गया। अब आप 10th क्लास में हो ना, तो आपको टीटी का इंजेक्शन लगेगा। अच्छा, आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ आप लोगों को, आप लोगों को आजकल टीटी नहीं लग रहा है, आपको टीटी लग रहा है। आप देखो मैंने टीटी कैसे लिखा, टी बड़ा लिखा, डी छोटा लिखा। मैंने आपको अभी बताया ना कि डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, तो टी से क्या है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसकी बीमारी है, इस बीच में दाने लेके अंदर बहुत खांसी काम ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहता है, ठीक है, काफ़ी जानलेवा होता है ये भी। तो एक्चुअली हमने नोटिस किया है ना कि बीच में ना मतलब आउटब्रेक हो रहे हैं, कितना भी इंजेक्शन दे लो ना आप लोग डीपीटी के, फिर भी कहीं ना कहीं इकट्ठे होते केसेस आ जा रहे हैं। तो सरकार ने इस बार ये मतलब सोचा है कि क्यों ना हम इस टीकाकरण अभियान में बच्चों को दे दें साथ में, ठीक है ना। तो आप लोगों को फर्स्ट क्लास में और 10th क्लास में जो इंजेक्शन लगते हैं ना, उसमें थोड़ी सी मात्रा आजकल डी की भी दे रहे हैं, डिप्थीरिया भी, ठीक है। पहले टेटनस टॉक्सोइड दिए करते थे ना, आजकल टेटनस एंड डिप्थीरिया का दे रहे हैं। अच्छा, टी इस पर बड़ा इसलिए है कि मेजर जो इसका मुख्य इंजेक्शन का मुख्य जो मात्रा है वो टेटनस की है, हल्का सा फ्रैक्शन होता है, बहुत ही कम मात्रा में हम डिप्थीरिया भी दे रहे हैं, ठीक है। तो TD1 बोला हमने, TD नहीं बोला, TD1 TD2 बूस्टर डोज जो है, TD1 जो है वो 5 to 6 ईयर में एंड TD2 जो है वो 15 to 16 ईयर्स में आप लोगों का। इस तरीके से आपका टीकाकरण अभियान पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ में है। अच्छा, मैंने आपको बताया था लेडीज वाला हमने अभी नहीं किया था, पहले भूल गए थे। जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, आपको लगता है, मतलब पता ही होगा सबको ही, है ना, तो जैसे वो रजिस्ट्रेशन कराने जाएगी अपनी नियर बाई डिस्पेंसरी में, तो अर्ली प्रेगनेंसी है, जैसे ही वो लेडी प्रेग्नेंट हुई उसी वक्त उसे TT1 इंजेक्शन लग जाता है, TT1, ठीक है। TT1 इंजेक्शन कहाँ पे लगता है, TT1 की फर्स्ट डोज लगती है उसको, जैसे अर्ली प्रेगनेंसी, जैसे लेडी प्रेग्नेंट हुई तभी लगता है, ठीक है। तो उसके 1 महीने के बाद उसे TT2 लगता है, क्या लगता है, TT2, TT का दूसरा इंजेक्शन। अब और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर वो लेडी 3 साल पहले, उसका पहला बेबी अभी 3 साल का भी नहीं हुआ, मतलब उसके पहले इंजेक्शन लगाए हुए अंतराल में अभी 3 साल नहीं कंप्लीट हुए हैं, तो उसे 2 इंजेक्शन नहीं लगेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि TT1 TT2 को अभी 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो 2 साल के बाद फिर से लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे 2 इंजेक्शन नहीं लगेंगे, उसे सिर्फ 1 इंजेक्शन लगेगा, दैट इज TT बूस्टर। TT बूस्टर का अर्थ ये है कि इसे ऑलरेडी लग चुके हैं, हमने बस थोड़ा सा डोज देना है बूस्टर कंप्लीट करने के लिए, क्लियर। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा इमरजेंसी शेड्यूल के बारे में। मैंने आपको बताया कि एक तो
टीकाकरण के इंजेक्शन है पूरे सेट को वो देने ही देने हैं। प्लस एडिशनल डोज हमने डिसाइड करने, कोई दिन डिसाइड करना है। साल में मोस्टली हम दिसंबर और जनवरी में देते हैं 2 बार, साल में 2 बार हमने एक कैंपेन चलाना है जिसके अंदर 0 साल से 5 साल के सभी बच्चों को हमें 2 बूंदे जो है वो पोलियो की पिलानी एडिशनल प्लस करके, जो इसके अंदर है वो तो पिलानी है, वो भी पिलानी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हमारा जो देश है बिल्कुल पोलियो मुक्त है, तो कोई नया केस ना आए इस चीज़ के लिए हमने बिल्कुल एक्टिव रहना है, ठीक है। प्लस जन्म केस में मैंने आपको बता दिया कौन से इंजेक्शन है, फिर 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे, फिर 9 महीने पे, फिर 16 से 24 महीने के ऊपर, फिर 24 से 48 महीने के ऊपर, और फिर सीधा आपका 5 से 6 साल और 15 से 16 साल के ऊपर आप लोग कुछ मिलेगा। क्लियर? और क्या रहता है आप लोगों का, ये हो गया। प्लस इम्यूनिटी का मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। आजकल जितनी भी जो जानलेवा बीमारियां थी उनमें पहले पिलाया जाता था, आजकल 10-11 बीमारियां हो गई। निमोनिया का पहले नहीं पिलाया जाता था, आजकल निमोनिया